श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे सावन मास में नित्य नियम से सुने जाने वाली एक सुंदर सी कथा। सावन मास का महीना शिव भगवान का अति प्रिय महीना है। इस महीने में सोमवार व्रत के साथ साथ हमें सभी कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे शिव भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आइए कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया, उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से करा दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर और सुशील और संस्कारी थी। वह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करना आदि करती और भगवान शिव की पूजा घर में ही कर लेती। विवाह के बाद कुछ समय सावन का महीना आया। अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में यह विचार आया कि सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। अपने मन में आए विचार को अपनी सास के सामने प्रकट किया। बूढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया। कहा, घर में ही पूजा कर ले, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा, इतने में सारा घर का काम हो जाएगा। यह बात सुनकर बहू उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। उस दिन उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू बाहर जल भरने के लिए गई तो रास्ते में उसने देखा गांव की दो लड़कियां पूजा की थाली लेकर मंदिर की ओर जा रही थी। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तब लड़कियों ने कहा, सावन का महीना आ गया, हम तब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रहे हैं। यह सुन वह फिर उदास हो गई। क्यों ने उदासी का कारण पूछा तो उसने कहा कि मेरी सास मुझे मंदिर जाने से मना करती है, पर मैं मंदिर जाकर सावन सोमवार की पूजा करना चाहती हूँ। लड़कियों ने कहा, आप फिक्र मत करो, हर रोज इसी समय पानी भरने आना और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा कर लेना और भगवान पर जल अर्पित किया करना। तो बहू ने कहा कि मैं घर से सावन सोमवार पूजा सामग्री लाऊंगी तो लाऊं कैसे? सास को पता चल गया, मेरी सास बुरा मान जाएगी। लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री से पूजा कर लेना। यह सुनकर बहू बहुत खुश हुई और रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी, जहाँ वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती, भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करती, सावन सोमवार व्रत की कहानी सुनती, शिव जी से कहती, मैंने अपनी सास से यह बात छुपाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसा ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा, पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा करी, आज तो मुझे कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी, उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। पूजा कर घर आ गई और घर जाकर वह अपनी सास से बचती रही, क्योंकि वह जानती थी उसकी नाक में नथ ना देकर सास जरूर पूछेगी, नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई, तभी अचानक सास की नज़र उसकी नाक पर गई और नाक में नथ न देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ गई? तो वह बोली, माँ जी मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, अच्छा तो यह बताओ कि तुम कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर ढूंढ लेंगे। बहू बोली, बस पानी भरने गई थी, तब तक तो मेरी नाक में नथ थी, इसके बाद मैं उपले थापने गई थी। सास बोली, चलो वहीं चलकर देख लेंगे। दोनों सास बहू उपले तोड़ने लग गई। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपले में एक एक नग निकली। सास बोली, नग तो एक ही थी, यह दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक एक कर सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए। तब सास उपले तोड़ती जाए, उन सब में नग निकली जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, ये सब क्या है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात बता दी और कहा, यह भगवान शंकर का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपनी नाक की नथ अर्पित की थी, उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई।
सास ने कहा, जब सावन मास का इतना महत्व है तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और कहानी कथा कहेंगे। अगला सावन आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बूढ़ी अम्मा का घर अन्न धन से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र मिला। जैसी कृपा भोलेनाथ ने बूढ़ी अम्मा और उसकी बहू पर करी, वैसे भगवान कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर करना, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना, सबकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। इसके बाद कम से कम 51 या 108